कि आप सबको पता है कि आज मिसेस इंदिरा गांधी का यौम विसाल था, यौम शहादत था, जो उनको 31 अक्टूबर 1984 में अपनी सिक्योरिटी गार्ड ने असैसिनेट किया था। हमारे वास्ते ये दिन एक ऐसा दिन है जिसमें हम हमारे वास्ते सबक है, कुर्बानी का सबक है, उसमें मुल्क की सालमियत को के वास्ते कैसे कुर्बानी दी जाती है उसका सबक है, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा इसकी बुनियाद जो हमारे कायदीन ने रखी थी उसको बचाने का और उसको रीइटरेट करने का दिन है। तो हम ये दिन, आज का दिन जो है वो एक सबक आमोज जज्बे से मनाते हैं, और वही आज हमने मनाया, और हमारे तमाम अजला से बहुत बड़ी तादाद में कारकुन आए और ये खुश असलूबी से मनाया गया। जिस तरीके से आज देखा जाए तो यूपी डे जो है वो मनाया जा रहा है, इनविटेशन के साथ साथ देखा जाए क्या आपकी खुद की मौजूदगी प्रेजेंस आप नहीं चाहते थे या फिर आपको इनविटेशन नहीं मिली? देखिए, ये कहना कि हम यूनियन टेरिटरी को सेलिब्रेट करेंगे ये एक ज्यादती है, और ये हमसे यू आर आस्किंग फॉर टू मच फ्रॉम अस। जिस दिन ने रियासत जम्मू कश्मीर को एक जो दर्जा था उस दर्जे से उसको वंचित किया, उस दर्जे से उसको महरूम किया, ये अगर देखा जाए तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इट इज अ ब्लैक डे, और उसमें हम किसी भी सूरत में उसकी सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। न कि ये तंजीम की राय है, बल्कि हर उस शख्स की राय है जो रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जो आईनी खिलवाड़ किया गया, और वो उस खिलवाड़ की वजह से असरअंदाज है। उस सब की यही राय है कि सेलिब्रेशन नहीं बल्कि ये ब्लैक डे है हमारे वास्ते, और जो लोग इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो न कि जमहूरियत में एतबार नहीं करते, बल्कि यहाँ के जज्बात के साथ में जो उन्होंने खिलवाड़ किया है उसका भी उनमें गुस्सा है। तो हमसे ये तवक्का करना कि हम सरकारी तौर पे जो हमें दावतनामे आए हैं उन दावतनामों को के ऊपर हम वहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके से ड्यूकॉम ने ऑर्डर किया था जारी, कई सारी चीजें हमने देखी कि कई हवाले से, बट सीएम की प्रेजेंस नहीं दिख रही है सर। मैं जब से ये सिक्योरिटी के रिव्यूज शुरू हुए हैं, आई हैव बीन मेंटेनिंग इट कि ये जिस अंदाज से हो रहा है, इट इज नॉट एन इंक्लूसिव अप्रोच, इट इज नॉट ए होलिस्टिक अप्रोच। होना तो ये चाहिए कि पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद में जो भी सिक्योरिटी रिव्यू हो उसमें वजीर आला हाजिर होने चाहिए। अगर वजीर आला मौजूद नहीं है तो वजीर आला का नॉमिनेटेड नुमाइंदा वहां होना चाहिए। अदरवाइज ये सारा सिलसिला जो है ये क्रॉस रोड्स पे चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ बजाय सिक्योरिटी रिव्यू के सिक्योरिटी कंफ्यूजन्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कल को वजीर आला बहैसियत वजीर आला भी सिक्योरिटी रिव्यू लेते हैं और एक दिशा देते हैं, जो दिशा एलजी साहब की दिशा के ऐन मुखालिफ हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी की गुजारिश है एलजी साहब से
कि वो जो भी सिक्योरिटी, ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, उसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन द वर्किंग शुड बी विद इन नॉर्म्स एंड विद इन सर्टेन पैरामीटर्स। ये हॉलिस्टिक होनी चाहिए, ये इंक्लूसिव होनी चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को कैरी किया जाना चाहिए। देखिए, जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, I have been consistent on it. Congress party is firm on it कि हम स्टेटहुड, कंप्लीट स्टेटहुड के लिए मुकम्मल जद्दोजहद करने को तैयार हैं। वो असेंबली के अंदर हो, वो असेंबली के बाहर हो, वो सड़कों पे हो। हम इसी वजह से आज भी ये मेंटेन किए हुए हैं। यादाश्त दिला रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, कि जो प्रॉमिसेस आपने फ्लोर ऑफ द हाउस दिए, आउटसाइड द हाउस दिए, इवन जम्मू कश्मीर में आके आप लोगों ने जो प्रॉमिसेस किए, वो प्रॉमिसेस फुलफिल किए जाए। किस बात की सजा हमें दी जा रही है? कौन सा पैरामीटर जो है वो स्टेट में स्टेटहुड हासिल करने के वास्ते पूरा नहीं हुआ? कम से कम उसकी निशानदेही कीजिए। एक साइड से आप ग्लोरीफाई करते थे, हालात ठीक हो गए, दूसरी साइड से ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ, ये स्टेट में नहीं, ये स्टेटहुड ग्रांट करने के बाद नहीं हो रहा है, ये यूटी में हो रहा है। हमारे हिसाब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का में ही इंटेलिजेंस ग्रिड में कहीं पे कोई कमी रह गई है और उनको वो बीफ अप की जानी चाहिए। मेरी गुजारिश होगी कि वो पार्टी इंटरेस्ट को बालाए ताक रख के नेशनल इंटरेस्ट पे जोर दें, तो ये पूरे मुल्क के वास्ते अच्छा होगा। मुझे उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो देयर आर गुड प्रेसिडेंसेस, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंसेस, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। उसमें जो फराखदिल क़यादत होती है, वो अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ऑफर करते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके बारे में क्या फैसला किया होगा, ये फैसला हद इख्तियार उनके ही है। वी विल बी द हैप्पीएस्ट पीपल जो इस वक्त भी स्टेटहुड को लेके इतना फर्मली ऑन ग्राउंड है। दिस विल बी ए हैप्पी डे फॉर द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर। बल्कि मैं कहूँगा, जितनी जल्दी स्टेटहुड, कंप्लीट स्टेटहुड विदाउट एनी अमेंडमेंट्स यहाँ पे राइज किया जाएगा, इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।